वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज दिस इज टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही डिफ़िकल्ट जो लेवल है वो यहाँ पर होता है। बट मैं उन पेपर्स को जो लास्ट 15 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वहाँ से मैंने नोट्स पिक किए हैं और उठाए हैं, ताकि आपको ये नोट्स आपको जब आप पढ़ोगे इनको तो एक्यूरेटली जो यूजीसी नेट और जो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बिकॉज़ आप सभी को जानते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा कथन है, आपको कोई भी दे देगा। जैसे खाराई ऊँट के बारे में आपसे पूछा गया है यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 4 सेंटेंस दे देंगे और फिर आपको मल्टीपल ऑप्शन करके पूछेंगे कि कौन सा कितने ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूपीएससी जो है एग्ज़ामिनेशन में। उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर कहा जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल फॉर द को इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक होता क्या है। तो यहाँ पर यह एक बहुपक्षीय संगठन है। क्या है? एक बहुपक्षीय संगठन है। देखो, आपको अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल जा रहे हैं, वो भी हैंड रिटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य क्षेत्रीय एकता का क्या है? प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के हैं और यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। तो ये किसके माध्यम से अस्तित्व में आया? यह आया था आपके जो बैंकॉक घोषणा हुई थी उसके माध्यम से अस्तित्व में आया है। क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों को एक दूसरे से पूर्ण सहयोग देना। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट के बारे में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने 30 मार्च 2022 को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और अब बात करेंगे यहाँ पर जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो 30 मार्च 2022 को हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ये तो हुआ पास्ट की बात। अब करते हैं प्रेजेंट की बात। यानी कि यूपीएससी में कम से कम 2-3 सालों से पूछा क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ। और कहाँ पे संपन्न हुआ? 6वें बिम्स्टेक कहाँ संपन्न हुआ? थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को। अब हम बात करते हैं 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने। कब बने? पूछा जा सकता है। वन लाइनर स्टेटमेंट में ये सारे स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। आपको मैं बता दूं ये 2024 का पेपर है, सॉल्व्ड पेपर्स, उसमें से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, 100% आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप इन नोट्स को लेके पढ़ोगे तो आपको कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। बट नोट्स आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है अभी। तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के जो देशों के बीच बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखो, भारतीय रिजर्व की जो आय होती है, बैंक की आय होती है, वो कहाँ से जनरेट होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में एंड 24 में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी प्रतिभूतियाँ, घरेलू परिसंपत्तियाँ, ब्याज, विदेशी मुद्रा संचालन और बैंकों को ऋण देने से प्राप्त आय अर्जित करता है। और इसकी आय मुख्य स्रोतों में जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है, सरकार बॉन्ड, यानी कि ये ध्यान रखना है आपको, परिसंपत्तियाँ, सरकारी बॉन्डों और तरलता संचालन होने वाली आय शामिल है इसमें। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आरबीआई है। आरबीआई का जो है अधिनियम 1934 है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की आयोग की सिफारिश पे हुआ था। आरबीआई के पहले जो भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख जी है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब और किस अधिनियम के तहत हुआ था? वो था 1949। आरबीआई ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप एक्ट था 1948।
अब बात करते हैं कि जो आरबीआई आय के स्रोत क्या है, तो सरकारी बॉन्ड, विदेशी मुद्रा से ब्याज, सिग्नोरेस, ये सभी इसके क्या है जो हाँ आंसर है। अब आरबीआई सीधे निजी कंपनियों को ऋण क्यों नहीं देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो ये आता है यहाँ पे, बैंकों को तरलता प्रदान करता है, ये बैंकों को देता है ना कि निजी कंपनियों को। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके 4 स्थानीय बोर्ड तो सभी को पता होगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली है। अब ये जो फैक्ट मैंने लिए गए हैं ये यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, और ये 15 ईयर सॉल्वर पेपर्स में से बनाए हुए हैं, जो कि रिसेंटली अभी 2025 का जो पेपर हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।